गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम आपसे दिल की बातें करने वाले हैं कि अपने दिल का हम कैसे ख्याल रख सकते हैं। जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहें, इसको देखें, जिससे कि आप बहुत सारे अच्छे अच्छे टिप्स यहाँ से लेके जाएं। तो मैं हूँ डॉक्टर ऋचा सत्संगी, एक वेलनेस कोच हूँ, एक माइंडसेट कोच हूँ। हम जब दिल की बात करते हैं दोस्तों, तो ज्यादातर जो आजकल हम केसेस देखने में न्यूज में आ रहे हैं वो ये हैं कि बहुत यंग जो एज के लोग हैं, 40s हो गए, 20s हो गए, 60s हो गए, वो सभी के सभी जो है क्या तो किसी हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या उनकी सडनली डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक। और ये पैटर्न जो है ये बहुत तेजी से बढ़ा है आफ्टर द कोविड, बिकॉज कोविड के बाद, पैंडेमिक के बाद पीपल आर रियली रियली वेरी अवेयर कि उनको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, हेल्थ की तरफ जाना है। बट फिर भी ये बहुत दुख की बात है कि मेनी ऑफ द पीपल आर सफरिंग फ्रॉम दीज काइंड ऑफ हार्ट अटैक्स या हार्ट प्रॉब्लम से। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर हम न्यूज की बात देखते हैं, डॉक्टर्स की सलाह मानते हैं, तो हो सकते हैं कि लाइफस्टाइल हो सकता है, हमारा जीन्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, हमारा ओबेसिटी प्रॉब्लम हो सकती है, या हम किसी लाइफस्टाइल चैलेंज से गुजर रहे हैं, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, इसकी वजह से भी ये चीजें बढ़ सकती हैं। इन सब के साथ साथ में कुछ हिडन फैक्टर्स भी हैं जो आजकल बहुत कॉमन है, और वो ये है, एक तो ये है कि पहला है स्ट्रेस, जो कि स्ट्रेस अननेसेसरी लाइफ में है हम सभी के, आइदर ऑफ अ जॉब और ऑफ स्टडीज, एंड इट बिकम अ वेरी नेचुरल हैबिट कि हमको स्ट्रेस लेना ही है। थोड़ा स्ट्रेस जरूरी है दोस्तों लाइफ को पुश करने के लिए, लेकिन व्हेन वी स्टार्ट टेकिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस, इट रियली रियली इफेक्ट्स आवर सिस्टम। दूसरी चीज जो बहुत कॉमन है आजकल की, तो वो है कि लॉट ऑफ द स्क्रीन एक्सपोजर्स, या हम बोलते हैं ब्लू लाइट को हम एक्सपोज करते हैं, जिसमें कि हम रात तक अपने रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पोस्ट, वेब सीरीज, ये सब देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारा स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, वो भी स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रहा है। तो एक तो चीज हो गई आपके जीन्स, आपके पास अगर आपके पेरेंट्स के कुछ ऐसे जीन्स हैं जिनसे कि हार्ट चैलेंजेस होना निश्चित है, तो आपके पास उसका रिसोर्सेज है। बट अगर आप उसको करेक्ट एनवायरनमेंट ना दें, आप उसकी कंडीशनिंग को ना करें, तो वो ट्रिगर नहीं होगी कंडीशन। लेकिन हम क्या करते हैं, हम जब भी कुछ ऐसा होता है तो हम, या पैंडेमिक की डर की वजह से, वी स्टार्ट स्विचिंग टू द फ्रॉम द बैड लाइफस्टाइल टू द हेल्दी लाइफस्टाइल। हम बहुत एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, डाइट भी ध्यान रखने वाले होते हैं, लेकिन हम कुछ चीजें, बेसिक चीजें भूल जाते हैं। जैसे हमें टीचर चाहिए पढ़ाने के लिए, हम सब पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं, बट इवन देन वी सेंस्ड इज टू अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं टू जस्ट गेन लॉट ऑफ नॉलेज, है ना, प्रैक्टिकल नॉलेज। सिमिलरली द वेलनेस कोचेस आपको यही बताते हैं, हर व्यक्ति डिफरेंट है, हर व्यक्ति का सिस्टम डिफरेंट है। सो एवरीबडी नीड्स अ यूनिक सेट ऑफ एक्सरसाइज और यूनिक सेट ऑफ न्यूट्रिशनल रिजीम जो उसके लिए बना हुआ है। किसी को देख के आप उसको फॉलो नहीं कर सकते कि आप वही चीज फॉलो करें और आपको सेम रिजल्ट्स आए। मे बी यू आर, आई जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, मे बी आप हार्ट डायबिटिक हैं, या मे बी आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, ऑलरेडी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, हो सकता है कि वो ओबीज ना हो। अगर आप ओबीज हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम की चीज है। अगर आप ओबीज नहीं भी हैं, आप स्लिम एंड ट्रिम हैं, आइडल वेट पे हैं, बट यू आर हैविंग अ डायबिटिक एंड यू आर हैविंग अ हाई बीपी इश्यूज और अ कोलेस्ट्रॉल इश्यूज, और आप सडनली बहुत सारी एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, या बहुत सारा आपके लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू द हार्ट चैलेंजेस। तो पहले अपने बॉडी को समझें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। दोस्तों, हमारे हार्ट के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब भी हम प्रोटीन खाएं तो कोशिश करें कि उसमें फैट्स ना हो ज़्यादा। वेजिटेबल प्रोटीन जो होती है, जैसे सोयाबीन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, वहाँ से आप ले सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो कोशिश करें उसका कुकिंग मैटर ऐसा हो जिसमें कि फैट्स कम से कम यूज हो, या फैट ना ही हो तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज नॉन वेज ऑलरेडी हैज लॉट ऑफ द फैट्स उसके अंदर रहता है। फिश ले सकते हैं, ग्रिलिंग ले कर सकते हैं, आप उसको स्टीमिंग कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स कर सकते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट में भी जो आपके होल ग्रेन्स हैं, जितने भी होल ग्रेन्स हैं, सीरियल्स हैं, वो आप कंजम्पशन बढ़ाएं इंस्टेड ऑफ द रिफाइंड कार्ब्स, जो वो नहीं लेने चाहिए, चाहे वो ब्रेड्स के फॉर्म में हो, बिस्किट्स के फॉर्म में हो, केक्स के फॉर्म में हो, दे आर अ स्लो पॉइजन। यू शुड अवॉइड दीज काइंड ऑफ द व्हाइट कार्ब्स। थर्ड हमारा आता है मेजर इंग्रेडिएंट, जो कि फैट्स की बात करते हैं, तो ट्रांस फैट्स तो नो नो, बिग नो नो है।
लेकिन जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो भी लिमिट करें अपनी डाइट में, और कोशिश करें कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाले जो फैट सोर्सेज हैं आप बोलें, ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा है उसके अंदर आता है, कनोला ऑयल आता है, जिस रीजन में आप रहते हैं उसके हिसाब से आप ऑयल लीजिए। सपोज इफ आई लिव इन नॉर्थ इंडिया में तो मस्टर्ड ऑयल इज वेरी गुड इन द विंटर्स के लिए। और अगर मैं सीड, जितने भी सीड ऑयल्स हैं दे आर गुड। और अगर मैं समर की बात करूँ तो मैं सेसमी सीड ऑयल ले सकती हूँ विच इज वेरी गुड, और मूंगफली का तेल भी ले सकती हूँ जो कि आप खा सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज भी जरूरी है। एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं है कि आप कार्डियो से शुरू कर दीजिए, गो फॉर द स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, गो फॉर द योगा। योगा के लिए जा सकते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है, लाइट एरोबिक्स और वॉकिंग से शुरू करें। पहले अपनी मसल्स को फ्लेक्सिबल करें, थोड़ा सा फैट बर्न करें, थोड़ा सा टॉक्सिन्स नीचे लेकर आए। उसके बाद आप स्लोली स्लोली प्रोग्रेसिव पाथवे में जाएंगे तो आपकी बॉडी सपोर्ट करेगी। सडन शॉक टू योर बॉडी फ्रॉम स्विचिंग फ्रॉम अ बैड लाइफस्टाइल टू द हेल्दी लाइफस्टाइल or anything, it is very very lethal. You should not be doing this kind of thing. एक चीज और आती है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। whenever you are doing a program, anything you should follow, just you have a positive mindset, it is going to really help you very well. Don't compete with others कि वो ऐसा कर रहा है उसका ऐसा हो गया तो मुझे भी यही करना है। You are a different being, you have a different setup. पहले अभी हमने देखा कि बहुत सारे कुछ फिल्म स्टार्स थे जिनका की लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी था, दे वर वेरी एक्टिव, बट उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम हुई, उनकी भी आर्टरीज जो है ब्लॉक निकली। या कुछ और डायरेक्टर्स थे, फिल्म डायरेक्टर्स, आई एम नॉट सेइंग द नेम्स ऑफ दोज पीपल, बट उनको भी मैंने देखा, ऑब्जर्व किया कि उनको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई। ये तब होता है जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, प्लाक डिपोजिशन ज्यादा है, और आप अपनी बॉडी को ओवर एक्सरसाइज से स्ट्रेस कर रहे हो, या आप सो नहीं रहे हो, या आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस बना हुआ है। सो स्ट्रेस जो है कॉम्पैक्ट होते होते आपको बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। तो जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आप अपने लिए टाइम निकालिए, जो आपको पसंद हो, गो फॉर अ नेचर वॉक, टेक अ कोल्ड शावर, और यू कैन जस्ट पेंट, और यू कैन एंजॉय द म्यूजिक, कुछ अपने लिए जिससे कि आपका स्ट्रेस बस्टर्स एनीथिंग है ना, वो बहुत जरूरी है। देन बहुत से लोग आजकल बहुत लेट नाइट में सोते हैं। हमारे बॉडी को स्लीप बहुत जरूरी है फॉर मेंटल रेस्टोरेशन, फिजिकल रेस्टोरेशन, रिपेयर एंड रीजनरेशन। जितनी भी टूट फूट जो होती है उसकी हीलिंग के लिए नींद जो है, रात वाली नींद, दिन की नींद की बात नहीं कर रही हूँ, रात वाली नींद बहुत जरूरी है। उसको आप अच्छे से साउंड क्वालिटी स्लीप, it is very required to just lower your stress. Then be a part of a healthy community जिसमें कि आपके जैसे like minded लोग हों जो आपको मोटिवेट करे। if you are want to switch to a healthy lifestyle, then join some healthy community where everybody is inspiring you, motivating you, आपको आपका मोटिवेशन पाथ हाई रखते हैं और आपको सही रास्ता दिखाते हैं। आप ये कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि आप अपने अपने रिजीम को अच्छे से फॉलो करें, बी डिसिप्लिन, अकाउंटेबल टू योर सेल्फ और टू योर कोच जिसके साथ आप अटैच्ड हो। अपना पोर्शन साइज लिमिट करें, अपने टाइमिंग्स को आप चेक करें, अपना वाटर का इनटेक आप सही करें, बिकॉज वाटर से ही आपके टॉक्सिन्स फ्लश आउट होंगे। एंड देन अगर आपको आपकी फैमिली में कुछ हार्ट हिस्ट्री की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से या अपने कोच से सलाह लीजिए कि आपको कौन से खाना, किस तरह का खाना चाहिए, कौन कौन से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स या कौन कौन से ग्रेन्स और टाइप्स ऑफ फैट यू शुड बी इंक्लूडिंग, ताकि वो कंडीशन ट्रिगर ना हो। दोस्तों, अगर आप अपने दिल की बात का ध्यान रखेंगे, अपने दिल को दूसरों के सामने खोलेंगे, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को व्यक्त करेंगे, तो डॉक्टर के सामने ओपन हार्ट सर्जरी करने की नौबत नहीं आएगी। दिल को संभाल के रखें लेकिन उसका ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।